जय हिंद दोस्तों। तो हम अक्षय सर नारदीगंज वाले आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं उसी चैप्टर के साथ में जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक्सरसाइज 13.3 के साथ। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर दिए थे। आज 26 से देखो क्लास बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कोई पहली बार नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ ले हैं। ये तो किसी से ना वाला प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको भी आप एक तरह से रिवीजन के तौर पे देखते जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन, अंक 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 6 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है, उनमें से कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा नहीं आता है। प्लीज कृपया करके ध्यान से आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अब आप लोग ऐसा सलाह मत दीजिएगा, सर क्वेश्चन लिखने में ढेर टाइम बर्बाद होता है, पहले से स्मार्ट बोर्ड रख लें ही क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। अपना सलाह आप अपने पास रखिए और चप्पल उठाइए, माथा पलीजिए और चैनल छोड़ के भागिए जल्दी, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है इस चैनल को छोड़ो। हम वैसे नहीं है कि मतलब प्यार से पूरा आपको दुलार से हम रखना चाहते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। पता नहीं 100 बार हम बोले होंगे, हर चैप्टर में हम बोलते रहते हैं। जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है 100 बार बोले होंगे कि क्वेश्चन को समझो 100 बार बोले होंगे। और आज भी इस बात को बोल रहे हैं कि कोई ये सलाह मत देना अगले वीडियो में कि सर क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। आपके पास तो प्रोजेक्टर है ही नहीं, प्रोजेक्टर से बाबू आपको क्वेश्चन देखना ही होगा। अगर कोई पहले से भी क्वेश्चन को प्रोजेक्ट किया है तो आपको क्वेश्चन पे टाइम देना ही होगा, उतना ही टाइम देना होगा जितना टाइम हम लिखने में लगाते हैं। मतलब पूरा एकदम मन से ध्यान से क्वेश्चन को समझना होगा। चलो इधर देखिए, अंक क्या क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कै गो अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं 6 अंकों का इस्तेमाल करके और 6 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं तो पहले तो 6 अंकों की संख्या बनाइए। 1, 4, 5, 6, बस हो गया। वो तो बाद में आएगा कि उनमें से कितनी संख्याएं 5 से, वो तो बाद की बात है। और संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं। तो 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये दूसरा पोर्शन है कि 5 से विभाज्य, उनमें से बाद वाला पोर्शन है।
तो पहले तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 6 ऑप्शन है, कोई बैठ गया, फिर 5 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 है, और फिर 2 है, और फिर 1 है। उम्मीद करते हैं कि इतना तो गुना आप लोगों को आता होगा, गुना कर लेना। 3 दूनी 6, 6 छक 24, 24 20 से यानी कि 720 आंसर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इस बार क्या कह रहा है कि उनमें से वैसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य होने का मतलब है कि अब यहाँ 100% 5 ही बैठेगा, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 5। तो 6 में से आप एगो तो वहाँ बैठा दिए, तो इधर बैठाने के लिए आपके पास ऑप्शन रह गया 5 डिजिट्स, फिर आगे में 4 डिजिट्स, फिर आगे 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स, फिर 1। गुना करके देखते हैं, 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो 120 हो गया। यानी कि अगर संख्याएं बोले तो 720, लेकिन वैसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है, तो आंसर होगा 120। एक थोड़ा सा नहीं चलो हट जाते हैं, जिससे कि आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, और मिटाना ज़रूरी नहीं है, नीचे हट जाएगा। तो चलो 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो 5 अंकों की सिर्फ संख्या होता तो कोई बातें नहीं था, तब तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, लेकिन कंडीशंस अप्लाई कि 5 अंकों की कितनी, तो 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5। देखो जो किताब वाला तरीका होता है ना, वो थोड़ा लेंदी होता है। किताब वाला तरीका किताबें में रखो, तो मेरा तरीका देखो। पहली बात हो गया कि 5 अंकों वाली, तो यहाँ तो 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली तो सम संख्या के लिए जरूरी है कि इस जगह पे या तो 2 बैठाना होगा या तो 4, मतलब ये सीट रिजर्व हो गया, मतलब या तो 2 या तो 4, यही दोनों में से कोई एगो बैठेगा। जो भी वहाँ बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा। क्यों? अंकों की तो पुनरावृत्ति कहीं नहीं लिखल है, तो यही तो अच्छा बात है। अगर वो नहीं लिखल है, मतलब अगर नहीं लिख रहा है, तो आपको खुद से समझना है कि वो यही बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसी बात पे ध्यान देना। तो वहाँ 2 तरीका, जिसमें से एगो बैठ गया, तो इधर आपके पास बच गया 4 डिजिट्स, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। अब सबको गुना कर दो, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो अगर 5 अंकों की कितनी संख्याएं, मतलब सम संख्याएं, तो आंसर हो जाएगा 48। पहला वाला में 2 पार्ट था, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 में 2 हिस्सा था। एगो का आंसर आया 720 और दूसरे का आंसर आया 120। नेक्स्ट 48। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन भी तो अट ही जाएगा, जगह है।
28 नंबर क्वेश्चन। 1000 से छोटी 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें किसी संख्या में कोई भी अंक एक से अधिक बार नहीं आता। देखो फिर पिछले वीडियो यूनियन हो गया। मतलब हिंदी में क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से ही, जैसे कि लास्ट क्लास में आप देखे थे ना कि अंतिम क्वेश्चन में हम ढेरे लंबा बना दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरह से लिखा था हिंदी में। फिर बाद में पता चला जब इंग्लिश में पढ़ें तो 4 डिजिट्स है। चलो इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हैं, एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अंक नहीं दे रहे, सिर्फ कह रहा है 1000 से छोटी। तो 1000 से छोटी तो 3 अंक वाली भी हो सकता है, 2 अंक वाली भी हो सकता है, 1 अंक वाली भी हो सकता है, और वो भी अंक भी मेंशन नहीं के लिए, तो अंक भी हमको 0 से लेकर 9 तक मानना होगा। फिलहाल इंग्लिश में हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड इन विच नो डिजिट अकर्स मोर देन वंस इन द सेम नंबर। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन इंग्लिश में भी सही है इस बार। तो जब सही है तो चलो भाई आलतू फालतू चीज़ों को मिटाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे तो फिर लिखेंगे कैसे 28 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो 1000 से छोटी, तो 1000 से छोटी 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1000 से छोटी 2 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1000 से छोटी 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1000 से छोटी रुको 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 4 अंक वाला नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ कह रहा है कि हाँ भाई 1000 से छोटा हो, तो 1000 से छोटा तो 5 भी हो सकता है, 1000 से छोटा 55 भी हो सकता है, 1000 से छोटा 555 भी हो सकता है। डायरेक्ट कह दिया कि 1000 से छोटा हो लेकिन 5 से विभाज्य हो। तो ऐसे तो अगर डिजिट्स की बात करें जो डायरेक्ट नहीं दिए हुए, तो हम यहीं पे अगर लिखे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप बात करते हैं डिजिट्स की तब ये सभी डिजिट्स हैं। और 1000 से छोटी मतलब एक अंक, एक अंक वाली संख्या जो 5 से विभाजित है या कहो विभाज्य है, जो भी हिंदी तो उतना समझ में हमको भी नहीं आता। विभाजित है, डिविजिबल बाय 5, विभाजित है, शायद विभाज्य या विभाजित ऐसी कुछ होगा। तो 5 से विभाजित होने वाली एक वो नंबर वे है खुद 5, 1 अंक वाली संख्या। अगर 2 अंकों वाली संख्या पे जाते हैं, यही तो हम बता रहे थे पिछला क्लास में, सबसे अंतिम क्वेश्चन ऐसे ही तो बता रहे थे। 2 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाज्य है, तो उसके लिए ऐसे करके बॉक्स बना था, आपको याद होगा।
जिसमें बोले थे कि लास्ट में अगर 5 होता है, मान लो एक ही तरीके है कि 5 भर आएगा, तो शुरुआत में आपके पास ऑप्शन है कि 5 को भूल जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है यहाँ पे, 8 को भर आएगा। लेकिन अगर लास्ट में 0 रख देते, एक तरीका कि 0 रख देते, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होगा तब भी 5 से कटेगा, तो फिर आपके पास 9 ऑप्शन है। तो 8 इधर 9 इधर, मतलब मिला जुला के हो गया 17। लेकिन इतने नहीं ना, फिर ये भी तो हो सकता है कि 3 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाजित है, देखिए 3 अंकों वाली संख्या, फिर से वही बात कि अगर यहाँ 5 हो आपके पास एक ऑप्शन, तो शुरुआत में तो आप 0 अलाउ करोगे नहीं, मतलब 0 रखोगे नहीं, तो आपके पास 8 मतलब 8 अंक है। अब बाद में 0 रख सकते हैं, तो फिर से बोलो कि 8 अंक है। कैसे? देखो शुरू में 0 नहीं रखना था, मान लो 5 बैठा दिए हैं तो 8 गो बचा, तो 8 को बैठा दिए, मतलब 3 बैठा दिए। फिर लगा कि 7 गो है रे, नहीं 7 गो नहीं, एगो 0 भी है यहाँ पे, तो 8। लेकिन अगर लास्ट में 0 वाला सोच लेते तब एक, तो कहानी खत्म। तो फिर 9 में से कोई भी बैठा दो, और फिर यहाँ पे 8। और यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखल है कि अंकों की पुनरावृत्ति अंक एक से, हाँ है ये एक से अधिक बार नहीं आता है, लिखल कि है तो ठीक है। और अगर नहीं रहता तब भी हम मान लेते कि वही बोल रहा है। 3 अंक वाली हो गया, क्योंकि 1000 से छोटा तो 3 अंक होगा। देखते हैं 8 64 और 8 9 72, मतलब ये 64 है और ये वाला 72 है, दोनों को जोड़ दो। यहाँ 64 और इधर 72, दोनों को जोड़े, यहाँ 2 और 4 6 7 और 6 13 136, मतलब कि 1000 से छोटी 1000 से छोटी कुल संख्याएं, 1000 से छोटी कुल संख्याएं जो 5 से विभाज्य है, या फिर कहो 5 से विभाजित होती है या 5 से विभाजित है, तो 1 17 1 प्लस 17 प्लस 136, सबको जोड़ दो, 6 और 7 13 और 1 14 के 4, यहाँ 1 दे दिए हैं तो ये हो गया 4 और 1 5 और 1 1, मतलब 154। एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार पूरा बता दिए और जब आंसर चेक किए तो गलती। इस बार भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन तो देखो वही कर रहा है फिर से, 28 नंबर में 154। चलो इस बार तो बच गए। और ऐसे भी हिंदी इंग्लिश में इस बार सही था, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहा था सेम। इस बार हिंदी अलग इंग्लिश अलग, ऐसा कोई मैटर नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हट जाते हैं पूरी तरह से, इसलिए क्योंकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, कहाँ गया 29? हाँ 29 है, हाँ 29 है। ज्ञात कीजिए कि, देखो जो भी हम लिखते हैं ना वो एक एक वर्ड हम बोलते जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि अंक, तो लिखे ज्ञात कीजिए कि अंक 0 4 5 6 7 8 से 100 और 999 के बीच, 999 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी भी अंक का 1 से
अधिक बार, एक से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है। और फिर इसी में कह दिया कि उनमें से या उनमें कितनी विषम संख्याएं हैं। देखो क्वेश्चन में पहले तो ये मेंशन किया गया, एक मिनट कॉल किसी का आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, पहले आपको बताते फिर उधर बात कर लेंगे। क्वेश्चन में ये दे गया है कि 100 और 999 के बीच, तो ये तो खुद बता दिया कि 3 अंक वाली संख्या लिखना है, और एक से अधिक बार प्रयोग मतलब अंक रिपीट भी नहीं करना है। फिर ये वाला हिस्सा बाद में, ये बाद में बताएगा कितने भी, ये बाद में बताना है। पहले तो 3 अंक वाली संख्या के लिए बताते हैं 1 2 3, और ये ध्यान रहे कि शुरुआत में सिर्फ 0 अलाउड है, बस 0 छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ सिर्फ 0 अलाउड है, लेकिन बाद में तो आप 0 बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी। तो मान लो इसी जगह पे अगर 0 बैठाना चाहें, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से मान लो शुरू में 8 बैठ गया, मान लिया जाए, तो देखिए में तो लग रहा है 4 गो, लेकिन 0 अलाउ है, यानी फिर से 5, और अब तो 0 भी बैठ गया, तो अब बचा 4, तो आंसर हो जाएगा 5 5 25, अब 25 चके 100, आंसर 100। लेकिन अगर इसी तरह से रहे और कहे कि विषम संख्या बताइए, तब तो फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ या तो 5 या तो फिर 7, इसको आप टाल नहीं सकते, मतलब यही दोनों में से कोई बैठेगा, कोई भी बैठे, लेकिन यही दोनों में से कोई बैठेगा, ये फिक्स हो गया। मान लेते हैं कि इस बार 5 बैठ गया यहाँ पे, तो आपके पास 1 2 3 4 5 को बचा, तो यहाँ 5 बैठा दे। नहीं, यहाँ 5 नहीं बैठाना, यहाँ 0 अलाउ नहीं होता है, इसलिए यहाँ 4 बैठाएंगे। फिर यहाँ 0 अलाउ है, तो देखो माना यहाँ 7 बैठा दिए, फिर शुरू में 0, फिर शुरू में चलो भाई कुछ और बैठा दिए, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा देखो। 5 और 7 में मान लो कि 7 बैठ गया, हटाओ, और शुरू में मान लो कि 6 बैठ गया, हटाओ, तो अब आपके पास 1 2 3 और 4, मतलब फिर से यहाँ 4 को बचा, तो 4 चके 16 और 16 दूनी 32। तो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि कितनी संख्याएं हैं, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 100, 3 अंक वाले 100। लेकिन अगर कहे कि उनमें से विषम कहे गो, तो 32, तो बता तो दिए। कभी कभी लगता है कि चलो भाई आप ही के सामने आंसर चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 29, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ज़रूरी हो जाता है कभी कभी आंसर चेक करना, ज़रूरी हो जाता है। 100 और 32 यही आंसर है, 100 है और 32 है। हट जाते हैं, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को रोको और आराम से उतार लो, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में उतार लेना अपना, या फिर दोनों की नहीं ज़रूरत है तो अपने से बना लेना। हम 30 नंबर बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गया 30, हाँ इधर 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में है 0 1 2 3 4 5 यही है। से कितनी, इसी से कितनी विषम संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा। देखो अंक 0 1 2 3 4 5 यही सब इस्तेमाल करना। कितनी विषम संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा। फिर बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। फिर यहाँ पे नहीं बताया गया कि 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या या 4 अंक वाली संख्या, मतलब कई अंक वाली संख्या। और जब ऐसा नहीं बतावल जाता है तो हमको हर अंक वाली संख्या कंसीडर करके चलना होता है और हर एक अंक वाली संख्या सोचना होता है कि कै को होगा। फिर लास्ट में जो आता है वही हम जोड़ देंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले अगर इंग्लिश में पढ़ लें। हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग इतना डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेम नंबर। चलो ठीक है, मतलब वही बात है जो हम बोल रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे अंक डिसाइडेड नहीं है कि 1 अंक या 2 अंक। तो हम शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं 1 अंक वाली विषम संख्याएं, 1 अंक वाली विषम संख्याएं। तो उसमें बताने की ज़रूरतें नहीं है। यहाँ मतलब डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 3 गो, 1 3 और 5। फिर अगर आते हैं और कहते हैं 2 अंकों वाली विषम संख्याएं, तो 2 अंकों वाली के लिए इसे बनाएंगे। और विषम संख्या के लिए एक बात फिक्स रखना है कि लास्ट में या तो 1 या तो 3 या तो 5, मतलब आपके पास ऑप्शन 3 गो था लेकिन बैठा कोई 1 गो। बैठाएंगे कोई एक ही डिजिट, कोई 1 डिजिट बैठ गया, मान लो 5 वजह रह गया तो 1 2 3 4 को बचा शुरुआत में 4। अब सोच रहे होंगे 0 नहीं, शुरू में 0 नहीं होता, मतलब इसके हिसाब से आंसर हो गया 4 3 12 और यहाँ 3। फिर जरा आते हैं और बोलते हैं 3 अंकों वाली वैसी संख्याएं जो विषम है, तो 3 अंकों वाली के लिए फिर वही 100 ऑप्शन कि 1 3 5, तो फिर से आपके पास 3 ऑप्शन। और इस बार शुरू में बचा 4 गो और यहाँ फिर से 4। यहाँ 4 तो इसलिए लिखना पड़ता है, बार बार बता रहे हैं कि मान लो 5 बैठ जाता है इस जगह पे, 1 2 3 4 गो बचा, 4 गो क्योंकि 0 नहीं बैठाना था। लेकिन यहाँ तो हम 0 बैठा सकते हैं ना, इस हिसाब से तो 1 2 3 और फिर इसको मिला दिए तो 4, यानी कि 4 चक्के 16 तिहाई 48। और फिर 4 अंकों वाली संख्याएं, यानी 4 अंकों वाली विषम संख्याएं, तो 4 अंकों वाली विषम संख्याएं पे आ जाओ। विषम मतलब फिर से वही कि या तो 1 या तो 3 या तो 5, मतलब ऑप्शन 3 को। फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3। देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 चक्के 16, 3 3 9, 16 के 44 144। फिर जरा आ जाओ 5 अंकों वाली विषम संख्याएं, तो 5 अंकों वाली संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5। 5 अंकों वाली विषम संख्या है, फिर या तो 1 या तो 3 या तो 5 बैठेगा, मतलब यही तीनों में से कोई बैठेगा। 3 ऑप्शन, शुरुआत में 4
फिर से 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 3। देखते हैं गुना करके। 2 तिया 6 और 6 तिया, चलो 2 तिया 6 और इन्हें 4 चके 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 चके 72। अब 72 में अगर 4 गुना कर भी देते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 चके 28, 228, शायद यही होगा। गुना करके देख लीजिएगा एक बार, गलती नहीं किए। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 चके 72, 4 चके 72, 72 में 4 से तो 8 और 7 चके 28, ठीक है 288। मतलब अगर पूछा जाए कि फलाना 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 जो भी है, ठीक है, कितनी विषम संख्या है, तो विषम के बारे में 3 + 12 + 48 + 144 + 288, ये सब जोड़ के देखो जोड़ते हैं हमें, ऐसे जोड़ते हैं। 8 का 8, छोड़ो 8 4 12, 12 और 8 20, 20 22, 22 और 3 बजे इसके 5 हाथ में 2 2 एरा दे दो तो 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 19 के 9 हाथ में 1 इसको दे दो 3, 3 1 4, 4 4 4। तो इसके हिसाब से तो आंसर 495। एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं कि बाद में दिक्कत होता है। अगर हो गया ना गलती, हम 495 लाए और इसमें आंसर दे लिया 783। पता नहीं कहाँ से क्या गलती हुआ, क्या गलती हुआ कहीं ऐसा। अरे अरे एक मिनट, माफ़ करना, अभी 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 पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गो है, अभी पूरा नहीं हुआ है। 6 अंकों वाली संख्याएं बाकी है, 6 अंकों वाली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अभी बाकी है। फिर से यहाँ से ऑप्शन 3, फिर इधर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब फिर से बोलो कि घुमा फिरा के वही 288, मतलब जितना आया इसमें 288 और जुटेगा। देख लो वही चीज़ है, कुछ नया नया एक्स्ट्रा एक जाया और क्या फ़र्क पड़ता है। जोड़ते हैं, मिटा तो दिए, पता नहीं कितना आया था जोड़ के, थट जोड़े थे, भूल तो गए, फिर से इतना जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और इन्हें से 6, 24 और 6 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3, हाथ में 3 आइए गया तो अच्छा हाथ में 3 बाद में रखेंगे, हाथ में जो 3 है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 3 28 के 8 हाथ में 2 2 जोड़ते हैं इसमें तो 4 4 6 6 7, 783। हाँ शायद यही आंसर था, 783। हाँ 783 सही आंसर है। कभी कभी होता है ना कि मतलब जब क्लास लास्ट होने लगता है तो जल्दीबाजी फिर हमें जल्दी टाइम हो गया, आधा घंटा, भागो भागो भागो, और वैसे फिर हमें कभी कभी गलती हो जाता है, जैसे अभी गलती हो गया। तो आप ऐसे गलती नहीं करें, पहले आराम से क्वेश्चन को समझें, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर जो पढ़ाते हैं उसको देखो। जब एक बार में नहीं समझ में आवे दोबारा 2x पे देखो, फिर अपने से बनाने का प्रयास करो, बन जाए तो अच्छा है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, लगे रहिए, कभी न कभी समझ में आएगा जैसे हम लगे हुए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।